हैं दीज आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो आपको ये पता चल गया होगा जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो किसके बने होते हैं, यानी उनके अंदर क्या क्या होता है, उनके अंदर हाइड्रोजन एंड कार्बन होते हैं। ठीक है, तो आगे हम चलेंगे। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन पर आते हैं। हाइड्रोकार्बन को दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। नंबर 1 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इनके अंदर अल्केन जैसे हमारे पास है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और जो दूसरी कैटेगरी है हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिनके अंदर अल्कीन और अल्काइन आते हैं। ठीक है, तो हम अब इसी पे आते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, नेमिंग ऑफ कंपाउंड इज ड्राइव्ड बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम इट हैज। दैट मीन किस कार्बन के अंदर कितने, किस एलिमेंट के अंदर कितने कार्बन हैं, तो उसी पे उसका नाम हम लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 1 कार्बन, जो 1 कार्बन वाला होगा उसको मिथ कहते हैं। ठीक है, इसी तरह जिसके पास 2 कार्बन है उसको एथ कहते हैं, 3 कार्बन को प्रॉप, जिसके पास 4 है ब्यूट, 5 वाले को पेंट एंड सो ऑन आगे मैंने लिखा है। ठीक है, तो हम अब सीधा इसी पे आते हैं। These are those hydrocarbon which are connected by single bond, यानी जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो एक दूसरे के साथ कैसे लिंक करते हैं, by a single bond. That means they share only one pair of electron. जो आपको जैसे पता यहाँ पे सिंगल ही बॉन्ड बनती है, तो इनके जो दरमियान जो शेयरिंग होगी वो एक 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है, द नेम ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन एंड विद ए। जैसे आपने यहाँ पे देखा जो ये अल्केन है, तो इसके जो भी ये एलिमेंट होंगे, जो भी ये कंपाउंड होंगे, तो उसके आखिर में हम क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, ANE। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n+2। तो इस फार्मूले के तहत हम निकाल सकते हैं। ठीक है जी, जब जैसे हमने यहाँ पे n = 1 लिया, C1 फार्मूले के तहत C1H2n, हमारे पास 1 है +2, तो ये आ गया C1 है तो ऐसे आएगा H2 × 1 2 + 2 यानी CH4। तो हमारे पास जो पहला कंपाउंड बन गया वो है CH4। तो हम वहां पे जाएंगे। अब यहाँ पे तो हमने लिखा है कि जिसके पास एक कार्बन एटम होता है तो उसको बोलते हैं मिथ। क्या बोलते हैं इसको, मिथ बोलते हैं। तो मिथ के आगे हमने क्या लगा दिया, एन, यानी ये हो गया मीथेन, यानी मीथेन। जो पहला हमारे पास जो कंपाउंड बन गया उसका क्या नाम आ गया, मीथेन। ठीक है, तो अब हम इसका सेंट्राइड ड्रा करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे देखो आप, हमारे पास एक ही कार्बन है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अब हाइड्रोजन हमारे पास 4 है, 1 2 3 4, यानी ये एक कार्बन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन इस साइड में है, एक हाइड्रोजन इस साइड में है, एक हाइड्रोजन इस साइड में है, एक हाइड्रोजन इस साइड में। ये इसका स्ट्रक्चर है। अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होती है या नहीं। तो हम देखेंगे, हमने यहाँ पे लिखा कि सिंगल बॉन्ड में एक पेयर की शेयरिंग होती है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो हमने ये क्या किया, ये हमने कार्बन लिख दिया, इसके एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो अगर हम हाइड्रोजन पे जाएंगे, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसके पास भी एक, इसके पास भी एक और इसके पास भी एक। जैसे आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि अगर कार्बन की बात करेंगे, कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है Kl, पहले शेल में 2 है और आउटर मोस्ट शेल में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यानी इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 4। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मींस द इलेक्ट्रॉन व्हिच आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल जो हमारे पास इस पर यहाँ पे L है, तो L में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो अब हम शेयरिंग करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, एक इसको, एक इसको और एक इसको। यहाँ आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन में एक पेयर, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन में एक पेयर, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन में एक पेयर, एक हाइड्रोजन का और एक कार्बन का। तो इससे हमें पता चल जाता है ये क्या है, अल्केन है। तो ये फर्स्ट अल्केन है जिसका नाम हमने क्या लिख दिया, मीथेन। इसका नाम हमने क्या लिखा, मीथेन। अब हम क्या करते हैं, n = 2 पे जाते हैं। हमने 2 लिखा, फार्मूला हमारे पास सेम है, CnH2n+2। तो C2H2n × 2 n2 है +2, C2H2n × 2 4 +2, C2H6। तो
तो यहाँ पे देखो आप, अब इसके पास 2 कार्बन आ गए हैं। 2 वाले, हम फिर टेबल पे जाएंगे, 2 वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, एच। तो एच के आगे हमें क्या लगाना है, एन। तो ये बन गया इथेन। तो ये दूसरा जो इसका कंपाउंड बना हमारे पास, उसका नाम है इथेन। तो हम इसका स्ट्रक्चर ट्राई कर लिया, 1 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन हमारे पास 6 है, 1 2 3 4 5 और 6। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, यहाँ पे हम देखेंगे इसके पास, हाइड्रोजन के पास 1 है, इस हाइड्रोजन के पास 1 है, इसके पास 1 है। तो कार्बन के पास आपको पता है 4 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के पास 1 इसको दे देगा, 1 इसके साथ शेयर करेगा, 1 इसके साथ शेयर करेगा, तो बाकी जो 1 बचा वो यहाँ पे छोड़ देगा 1। तो अब इस कार्बन पे जाएंगे, इसके पास भी 4 है, ये हाइड्रोजन का अपना है, ये कार्बन 1 इसको देगा, 1 इसके साथ शेयरिंग करेगा, 1 इसके साथ शेयरिंग करेगा, तो 1 जो बचा इसका वो इसके साथ शेयरिंग करेगा, ठीक है। तो ये भी सिंगल बॉन्ड बनती है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड। तो हमें इससे पता चलता है कि ये क्या है, अल्केन है। ये कौन सा अल्केन है, इथेन। अब हम यहाँ पे आपके लिए लिखते हैं n = 3, n = 4, n = 5। तो ये आपके लिए समझ लो एक होमवर्क है आपके लिए। तो आप घर में ये बैठ कर ये ट्राई करेंगे कि n = 3 हमारे पास कौन सा कंपाउंड बनता है, n = 4 कौन सा कंपाउंड बनता है, n = 5 कौन सा कंपाउंड बनता है, और उनमें कौन सी बॉन्डिंग होती है, हालांकि उनमें अल्केन बनते हैं या नहीं बनते। तो ये आपके लिए होमवर्क है। शुक्रिया।